जय श्री कृष्णा। दोस्तों, किस श्राप के कारण स्त्री को गर्भवती होना पड़ता है और केवल स्त्रियों को ही क्यों गर्भवती होना पड़ता है, और ऐसे कौन से कार्य हैं जो कि एक पतिव्रता स्त्री को नहीं करने चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि वह कौन से श्राप हैं जिसके कारण स्त्री को गर्भवती होना पड़ा। मित्रों, एक बार की बात है जब भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे, तभी भगवान विष्णु से मिलने के लिए वहाँ देवी सत्यभामा आती है और भगवान विष्णु से कहती है कि हे प्रभु, आज जब मैं आपसे मिलने आ रही थी तभी मैंने दो स्त्रियों को देखा, जिसमें से एक स्त्री गर्भवती थी एवं अपने पति के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रही थी, वहीं दूसरी स्त्री निसंतान होकर अपने पति के साथ दुखी जीवन व्यतीत कर रही थी। और इसे देखकर मेरे मन को बहुत दुख हुआ और इसे देखकर मेरे मन में दो प्रश्न उठ रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे दोनों प्रश्नों का उत्तर देकर मेरे मन को संतुष्ट करें। तभी भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, आपके मन में जो भी प्रश्न उठ रहे हैं उनको बिना किसी निसंकोच के पूछो। तभी देवी सत्यभामा ने कहा कि प्रभु, मेरा पहला प्रश्न यह है कि वह कौन सी स्त्री है जो कि गर्भवती होती है, और मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि वह कौन सी स्त्री है जिसके भाग्य में कभी भी संतान प्राप्ति नहीं होती है। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, इसके लिए मैं तुमको एक कथा सुनाता हूँ, जिसको सुनकर तुम्हें तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर इस कथा के माध्यम से मिल जाएंगे। इसके लिए तुम इस कथा को बहुत ही ध्यान से सुनना, नहीं तो कथा आपके समझ में नहीं आएगी। तब देवी सत्यभामा कहती है, हे प्रभु, आप मुझे कथा सुनाइए, मैं कथा को ध्यानपूर्वक सुनूंगी। तब कथा को सुनाते हुए भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, वैदिक काल में हजारों महर्षि परमपिता ब्रह्मा जी के द्वारा उनके वीर और तेज से उत्पन्न हुए थे, और उन्हीं में से कुछ मुनियों के तेज से देवों का जन्म हुआ था। वहीं कुछ मुनियों के तेज से दैत्यों का जन्म हुआ था, और उन्हीं में से एक महर्षि सतयुग में हुए थे, जिन्होंने औरतों को गर्भवती होने का श्राप दिया था। भगवान विष्णु जी की यह बात सुनकर देवी सत्यभामा पूछती है, हे प्रभु, वो महर्षि कौन थे जिन्होंने औरतों को गर्भवती होने का श्राप दिया था, और संसार की सबसे पहले गर्भवती होने वाली स्त्री कौन थी। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, इस बात का वर्णन रामायण के उत्तरकांड में महर्षि वाल्मीकि जी ने किया है, और यह सतयुग काल की बात है, जब परमपिता ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य जी सुमेरु पर्वत के ऊपर बैठकर घोर तपस्या कर रहे थे। तभी वहाँ से कुछ कन्याएं जा रही थी, और उन्होंने पुलस्त्य जी को कठोर तपस्या करते देखकर उनके पास गई और उनके पास जाकर उनकी तपस्या में बाधा डालने लगी। तभी तपस्या कर रहे पुलस्त्य जी ने क्रोध में आकर उन सभी कन्याओं को श्राप दे दिया कि अब जो भी कन्या उनके सामने आएगी वह कन्या गर्भवती हो जाएगी। और वहाँ मौजूद सभी कन्याएं पुलस्त्य जी की यह बात सुनकर डरकर वहाँ से चली गई, लेकिन एक कन्या को उनके इस श्राप के बारे में पता नहीं था। और एक दिन वह कन्या अपनी सहेलियों को ढूंढते हुए पुलस्त्य जी के सामने आ गई, और उस समय पुलस्त्य जी वेदों का पाठ कर रहे थे। और जैसे ही पुलस्त्य जी ने उस कन्या को देखा, वैसे ही उस कन्या पर श्राप का असर होने लगा, तथा उसी समय उस कन्या का शरीर पीला पड़ गया और वह गर्भवती हो गई। अपने शरीर में इस परिवर्तन को देखकर कन्या घबरा गई एवं अपने पिता के पास जा पहुंची, और अपनी कन्या की ऐसी हालत देखकर उनके पिता बहुत दुखी हुए, और वह अपनी कन्या को लेकर पुलस्त्य जी के पास गए और कहने लगे, हे मुनिवर, मेरी पुत्री अनजाने में आपके सामने आ गई थी, और आपके श्राप के कारण आज वह संसार की पहली स्त्री है जो गर्भवती हुई है, और इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मेरी बेटी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लें, तो यह हमेशा ही आपकी सेवा करेगी। इस प्रकार कथा को आगे सुनाते हुए भगवान विष्णु जी कहते हैं,
हे देवी सत्यभामा। इस प्रकार उनके पिता ने जब अपनी बेटी को स्वीकार करने का प्रस्ताव रखा तो पुलस्त्य ने उसकी बेटी को स्वीकार कर लिया और वह कन्या अब पुलस्त्य के साथ रहने लगी और उनकी सेवा करने लगी। फिर पुलस्त्य उसकी सेवा से अत्यंत प्रसन्न होकर एक दिन उस कन्या से कहा कि हे देवी, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत ही प्रसन्न हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें अपने समान पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ। जिस समय तुम मेरे सामने आई थी उस समय मैं वेदों का पाठ कर रहा था, इसीलिए तुम्हारा पुत्र वेदों का ज्ञान देने वाला विश्वा के नाम से जाना जाएगा। कथा को आगे सुनाते हुए भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, कुछ समय बाद उस कन्या ने एक पुत्र को जन्म दिया और जैसा कि पुलस्त्य ने कहा था कि तुम्हारा पुत्र विश्वा के नाम से जाना जाएगा, ठीक वैसा ही हुआ और उनका नाम विश्वामित्र रखा गया। और विश्वामित्र के तपस्वी रूप को देखकर ऋषि भारद्वाज बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी बड़ी कन्या का विवाह उनसे कर दिया। कथा को आगे सुनाते हुए भगवान विष्णु कहते हैं, इस तरह कुछ दिन बाद उनका भी एक पुत्र हुआ, उसका नाम श्रवण रखा गया। इस प्रकार भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, मेरी कथा समाप्त हुई। अब मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि केवल स्त्रियां ही गर्भवती क्यों होती है और वह कौन सी स्त्री है जिसके भाग्य में संतान प्राप्ति का सुख होता है। तो हे देवी, नारी के समान पुरुष भी अपने दिव्य तेज से गर्भवती हो सकते थे, किंतु हे देवी सत्यभामा, एक स्त्री को संसार की दिव्य शक्ति स्वयं परमपिता ब्रह्मा जी ने दी है और स्त्री की रचना करने में उनको बहुत अधिक समय लगा था। इसीलिए स्त्री को यह स्वरूप वरदान है कि वह संतान उत्पन्न कर सकती है। इसीलिए केवल स्त्रियों को ही गर्भवती होती है और उसी स्त्री के भाग्य में संतान की प्राप्ति होती है जो एक पतिव्रता जीवन जीती है और अपने पति के अलावा पराये मर्दों को नहीं देखती है। और तुम्हारा दूसरा प्रश्न यह था कि वह कौन सी स्त्री है जिसके भाग्य में संतान प्राप्ति नहीं होती है। तो वह स्त्रियां शादीशुदा होकर भी पराये मर्दों के साथ संबंध बनाती है, उनको कभी भी संतान प्राप्ति नहीं होती है और यदि संतान प्राप्ति हो भी जाती है तो वह हमेशा दुखी जीवन व्यतीत करती है और उनको अपने जीवन में कभी सुख की प्राप्ति नहीं होती है और संतान के होते भी वो बिना संतान के जीवन जीती है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें एवं कमेंट्स में जय श्री कृष्णा जय श्री राम अवश्य लिखें। जय श्री कृष्णा जय श्री राम।